हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस की वर्तमान समय 2026 में ब्याज दर कितनी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की एफडी करने पर आपको 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी करने पर आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 7.5 यानी कि 7.5% का ब्याज मिलेगा। आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि टैक्स लाभ हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सामान्य एफडी, जो पोस्ट ऑफिस की सामान्य एफडी होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की, इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक एफडी होती है जिसका नाम है टैक्स सेवर एफडी। यह 5 साल की होती है और यह एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो फिर आप टैक्स में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके में कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको जो इनकम टैक्स की धारा टीसी है उसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का आपको छूट मिल जाएगा। आगे देखते हैं टीडीएस डिडक्शन कैसे होता है और कितना करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कुछ रुपए की एफडी की है, इवन कुछ रुपए से नहीं बल्कि कुछ लाख रुपए की एफडी की है, और उसका जो ब्याज है वो 1 साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो ब्याज बनेगा, वो अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी कि आपकी उम्र जो है 60+ है, तो उस केस में अगर जो ब्याज है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक वाले आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है टीडीएस काट लेते हैं। और ये टीडीएस जो है वो 10% होता है। और वहीं अगर आपने अपने अकाउंट से पैन कार्ड यानी कि केवाईसी नहीं किया है अपने अकाउंट का, तो 20% टीडीएस के रूप में बैंक वाले काट लेते हैं। ठीक, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि मानता हूँ कि आप एक सामान्य नागरिक हैं, आपकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है। तो इस केस में मान लेते हैं आपने कुछ लाख रुपए की एफडी की, और आपका 1 साल के अंदर जो ब्याज बना वो मान लेते हैं 75,000 रुपये बना। ठीक है, अब 75,000 रुपये और 50,000 रुपये तक तो आपको छूट मिलती है। 50,000 रुपये से कम अगर आपकी है तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ता है। अब ये 50,000 से कितना ज़्यादा है, तो 75,000 जो है वो 50,000 से 25,000 रुपये ज़्यादा है। अब इस 25,000 पर आपको 10% जो है टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि आपको 2,500 रुपये जो है वो टीडीएस के रूप में बैंक वाले आपके इस जो हमें ब्याज मिला है उसमें से काट लेंगे। 75,000 रुपये में से 2,500 रुपये हमें कम मिलेगा ब्याज। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम होता है। तो देखिए, 6 महीने तक तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जब आप एफडी करेंगे उस दिन से लेकर के अगले 6 महीने तक ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है। कुछ भी हो जाए आप इस एफडी को नहीं बंद कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले यानी 12 महीने से पहले और 6 महीने के बाद में अगर आप इस एफडी को तोड़ते हैं तो आप तोड़ तो सकते हैं, लेकिन आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। उस समय वर्तमान समय में जो होती है सेविंग अकाउंट जो होता है पोस्ट ऑफिस का, उसमें जितना ब्याज दर चल रहा होगा उतना आपको मिलेगा। वर्तमान समय में 4% है, तो आपको 4% का ब्याज दर मिलेगा। अब आप 5 साल बाद बंद कर रहे हैं तो 5 साल बाद जो भी उस तरह सेविंग अकाउंट का ब्याज दर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। लेकिन 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं या एफडी को तोड़ते हैं तो आपने जितनी दर से एफडी में निवेश किया था, मान लेते हैं उसमें आपको 7% मिलना था, तो
अब आपको 2% कम मिलेगा, यानी कि 5% के हिसाब से ही आपको ब्याज दर मिलेगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए किया, ठीक है। अब 5 साल के केस में आपको कितना मिलना चाहिए? 7.5% का ब्याज दर मिलना चाहिए। अब आपका मान लेते हैं 3 साल हुआ, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप इस एफडी को तोड़ दिए, तब आपको 7.5% का ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इससे 2% कम, यानी कि 5.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी कि ये पूरे 3 साल तक आपको का जो 5.5% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तब आपका जितना बनेगा उतना पैसा आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि 3 साल तक आपको 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, नहीं, बल्कि 2% कम पर आपको ब्याज दिया जाएगा। आगे एफडी कितने साल की होगी? तो एफडी जो होती है वो 5 साल की, 3 साल की, 1 साल की या 2 साल की होती है। देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, इतनी ही होती है। इसी के अनुसार आपको एफडी करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पोस्ट ऑफिस में 10 साल की एफडी की है। तो देखिए, एफडी जो है 5 साल की ही होती है, लेकिन एफडी जब आप करते हैं तो उसमें ऑटो रिन्यू का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहें तो जब इसकी टेन्योर कंप्लीट हो तो वो ऑटोमेटिक उतने ही साल के लिए फिर से ऑटोमेटिक एफडी में चली जाती है। आपने 3 साल की एफडी की, उसमें अगर ऑटो रिन्यू वाला ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो ये 6 साल की हो जाएगी। जब ये कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक अगले 3 साल के लिए फिर से ये उसी में लग जाएगा, एफडी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 5 साल में वाले में किया तो 5 साल जब कंप्लीट होगा तो आपका जितना पैसा बना होगा वो पूरा का पूरा पैसा फिर से 5 साल की एफडी में चला जाएगा। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए, मिनिमम आप 1,000 रुपये से एफडी शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतने रुपए की एफडी कर सकते हैं। एफडी खाता खोलने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो ऑफलाइन तरीका होता है। इसमें आपको ब्रांच में आपको विजिट करना होगा। जो एफडी खाता खोलने का फॉर्म होता है उसे भरना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी आपको जमा करना होगा। अब आपका खाता खुल जाएगा, आपको पासबुक दे दिया जाएगा और आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए जमा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीका होता है। इसमें वही लोग केवल इस तरीके से खाता खोल सकते हैं जिनके पास पहले से पोस्ट ऑफिस का नेट बैंकिंग हो। यानी कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट के साथ साथ आपके पास नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग आपको ओपन करना है। वहां पर एफडी वाले सेक्शन में जाकर के आप बिल्कुल आसानी से कुछ ही मिनट के अंदर एफडी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि आप नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को एज ए नॉमिनी अपने खाता में ऐड कर सकते हैं। साथ ही अपने खाता को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, 5 साल के केस में हमें 7.5% का ब्याज दर मिलेगा और इस हिसाब से हमें जो कुल ब्याज मिलेगा वो होगा 4,499 रुपये। और इस तरह से हमारी जो कुल मेच्योरिटी राशि बनेगी 5 साल बाद वो होगी 14,499 रुपये। इसी तरह से अगर हम 50,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं, 1 मिनट, यस, 50,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए करेंगे तो 7.5% की ब्याज दर मिलेगा 5 साल के केस में। और इस हिसाब से हमें जो कुल ब्याज मिलेगा 5 साल के अंदर वो होगा 22,497 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी राशि जो हमें मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 72,497 रुपये। आइए अब देखते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज होगा वो होगा 44,995 रुपये। और कुल मेच्योरिटी राशि हमारी जो होने वाली है वो होगी 1,44,995 रुपये। अगर हम 5 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो हो जाएगा 2,24,974 रुपये। और कुल मेच्योरिटी राशि जो हमारी बनेगी वो होगी 7,24,974 रुपये। इसी तरह से अगर हम 10 लाख रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो 10 लाख रुपए है उस पर हमें 5 साल के अंदर जो ब्याज मिलेगा वो होगा 4,49,948 रुपये। और कुल मेच्योरिटी राशि जो हमें 5 साल बाद मिलेगी वो होगी 14,49,948 रुपये। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा।
अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।